राधे राधे दोस्तों, दिस इज आदित्य झा और स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि कोई आपका डेटा यूज कर रहा है और आपको मालूम भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, वो आपके मोबाइल में बैठा गूगल का एक एआई चैटबॉट जेमिनी भी हो सकता है। दोस्तों, बढ़ती इस एआई की दुनिया में एआई दिन प्रतिदिन पावरफुल होता जा रहा है और इसके बहुत पॉजिटिव साइड्स हैं तो कुछ नेगेटिव भी। और इनमें से ही एक सबसे चिंताजनक बात आता है डेटा का। आखिर हमसे लिए जाने वाले डेटा का किया जाता है? क्या इसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में यूज किया जाता है? क्या हमारा पर्सनल डेटा सेफ है भी या नहीं? अगर नहीं तो इसे कैसे ज्यादा से ज्यादा सेफ किया जाए? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल जेमिनी चैट हिस्ट्री को टर्न ऑफ कर पाओगे, कन्वर्सेशंस को डिलीट कर पाओगे, मोबाइल फोन्स इवन व्हाट्सएप से लिए जाने वाले डेटा को भी टर्न ऑफ कर पाओगे। और इतना करने के बाद भी दोस्तों, गूगल जेमिनी आपके कौन से डेटा को फिर भी अपने सिस्टम पर स्टोर रखेगा, वो भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये गूगल जेमिनी है क्या। तो दोस्तों, ये गूगल की तरफ से आने वाला एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है जिसका नाम जेमिनी है, लाइक ओपन एआई का चैट जीपीटी। और यहीं पर ही मामला पेचीदा हो जाता है क्योंकि ये गूगल की तरफ से आता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा, आपको मालूम होगा दोस्तों, एक ज़माने में गूगल असिस्टेंट आया करता था जिसे आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड डिवाइस से रिप्लेस करके जेमिनी में कन्वर्ट कर दिया गया है फॉर हायर एआई कैपेबिलिटीज। बात यहाँ तक भी ठीक थी दोस्तों, लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ द लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, वही एंड्रॉयड जिसे गूगल ने सन 2005 में खरीद लिया था। इवन एंड्रॉयड में भी हम सारी सर्विसेज गूगल की ही यूज़ करते हैं, लाइक जीमेल, ड्राइव, नोट्स, मैप्स, यूट्यूब, जिसमें कि आप मुझे सुन पा रहे हो। और ये सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपके गूगल अकाउंट से कनेक्टेड होती है, वही गूगल अकाउंट जिससे जेमिनी भी कनेक्टेड रहता है। और आज के टाइम पर तो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड डिवाइस में गूगल जेमिनी भी प्री इंस्टॉल्ड आने लगा है गूगल के अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की तरह। और गूगल ने अपने मोस्ट ऑफ द सर्विसेज में इसे इंटीग्रेट कर दिया है फॉर एआई कैपेबिलिटीज। और बाय डिफॉल्ट गूगल आपके इन डेटा को अपने सर्विसेज के थ्रू कनेक्ट करना चाहता है और अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहता है। दोस्तों, चलिए गूगल जेमिनी के इस साल किए गए कुछ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। गूगल ने अपने जेमिनी में जुलाई 2025 में कुछ इंटीग्रेशन चेंज किए थे, जिसमें से दो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने जो एज बेसिस पे चेंज किया कि जो 18 से ऊपर है उनका कीप एक्टिविटी वाला जो सेटिंग है वो ऑन रहेगा। ये वही कीप एक्टिविटी है जो आपके डेटा को अपने एआई मॉडल को इम्प्रूव करने में यूज़ करता है। लाइक जो भी आप जेमिनी पे प्रॉम्प्ट्स दोगे, आपके लोकेशन को, आपके डिवाइस इन्फो को, आपके आईपी एड्रेस को वो ट्रैक करेगा और अपने एआई को इम्प्रूव करने में आपके डेटा को यूज़ करेगा। और जो 18 से कम के हैं उनका ये कीप एक्टिविटी वाला फीचर बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, यानी उन्हें करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 18 या 18 से ऊपर के हैं उन्हें ये खुद से करना पड़ेगा। दोस्तों, जुलाई 2025 में उन्होंने एक और इंटीग्रेशन चेंज किया कि उन्होंने गूगल जेमिनी को मैसेज, फ़ोन, इवन व्हाट्सएप का भी एक्सेस दे दिया। और हाल में स्टार्टिंग सितंबर 2025 में जेमिनी अपने क्रिएट इमेज वाले फीचर को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे कि उन्होंने एज अ कोड नेम नैनो बनाना स्टार्ट किया था। और इस क्रिएट इमेज वाले फीचर्स से गूगल जेमिनी आपके द्वारा अपलोडेड फोटो के डेटा को अपने सिस्टम, अपने एआई मॉडल को इम्प्रूव करने में यूज करेगा। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इन्हीं एआई चैटबॉट में से एक एआई चैटबॉट चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने भी कई बार हमें वार्न किया है अबाउट डोंट अपलोडिंग सेंसिटिव डेटा ऑन एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स। और दोस्तों, उनकी कुछ कही स्टेटमेंट मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो आप इसे एक बार रीड करना। और दोस्तों, ये एक ऐसे लौते नहीं हैं, बहुत सारे टेक एक्सपर्ट और फाउंडर्स ने भी कई बार हमें वार्न किया है टू डोंट अपलोड पर्सनल डेटा और सेंसिटिव डेटाज ऑन एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, लेकिन दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स शेयर करूंगा जिससे आप एआई मॉडल्स को यूज कर सकते हो विथ मिनिमल डेटा शेयरिंग। दोस्तों, मैंने मिनिमल वर्ड का इसलिए यूज किया क्योंकि कोई भी एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म हो लाइक जेमिनी उसे कंप्लीटली डेटा कलेक्ट करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि टेम्पररी ही सही लेकिन वो आपके कुछ थोड़े बहुत डेटा को कलेक्ट करेगा फॉर कोर फंक्शनलिटी लाइक सर्विस प्रोसेसिंग, अब्यूज प्रिवेंशन एंड फीडबैक हैंडलिंग। दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका ये डेटा गूगल स्टोर करके रखेगा फॉर 72 आवर्स। लेकिन शर्त है कि हम लोग भी एआई का गलत यूज़ ना करें, मिस इन्फॉर्मेशंस ना फैलाएं और एआई का नेगेटिव यूज़ तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, आप एआई का यूज़ बहुत पॉजिटिव वे में कर सकते हो फॉर एजुकेशन पर्पसेस, फॉर प्रोग्रामिंग, फॉर गुड कंटेंट क्रिएशन और भी बहुत कुछ। तो ये टोटली दोस्तों हमारा फ़र्ज बनता है कि हम एआई का एक अच्छा इस्तेमाल करें और इसे निगेटिवली बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और दोस्तों, बात करें हमारे डेटा का, तो ये हमारे लिए पूरी कंट्रोल और प्राइवेसी वाली बात है, तो चलिए इसे बंद करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गूगल एप्लीकेशन पे आ जाना है
देन आपको आपके प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है। दोस्तों वहाँ पे आपको एक मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर आ जाना है। और वहाँ आने के बाद दोस्तों आपको एक डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन होगा, आपको वहाँ पर आ जाना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे 3 एक्टिविटी कंट्रोल्स मिलेंगे, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन और यूट्यूब हिस्ट्री। तो ये जो दोस्तों टाइमलाइन वाला ऑप्शन है ना, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। मे बी आपका भी होगा, अगर नहीं होगा तो आप इसे ऑफ़ कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी को ऑफ़ करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक टर्न ऑफ और एक टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटी। तो मैं सेकंड वाले को चूज़ करता हूँ, टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटी वाले को। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डिलीट, गॉट इट। तो दोस्तों ये हमारा टर्न ऑफ हो गया और दूसरा वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही है। तो चलिए ये तीसरा वाला जो है यूट्यूब हिस्ट्री, इसे टर्न ऑफ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी जो आएंगी, उन्हें आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। और दोस्तों ये हमारा यूट्यूब वाला भी टर्न ऑफ हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो। लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, अगर आप पर्सनलाइज्ड एड्स यूज़ करते हो और आपको पर्सनलाइज्ड एड्स पसंद है, तो आप इसे परमानेंटली ऑफ ना करके डिलीट आफ्टर 3 मंथ्स पे भी डाल सकते हो, यानी कि ऑटो डिलीट आफ्टर 3 मंथ्स पे। ओके दोस्तों, इसे टर्न ऑफ करने से क्या होगा ना कि जो जेमिनी के पास आपके सालों भर के पड़े डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे वो नहीं रहेंगे। दोस्तों अभी जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इस सेटिंग को करके हम अपने डेटा को एआई ट्रेनिंग में यूज़ होने से रोक सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने जेमिनी एप्लीकेशन पे आ जाना है। अगर आप वेब यूज़ कर रहे हो तो आप जेमिनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना। तो सबसे पहले मैं जेमिनी एप्लीकेशन पे आता हूँ और आपको यहाँ पे देन अपने ये प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है और वहाँ जाने के बाद आपको एक कीप जेमिनी ऐप एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कंफ्यूज मत होना, ये जो जेमिनी कीप एक्टिविटी वाला ऑप्शन है ना, उसी को कीप एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, ठीक है। तो चलिए जेमिनी ऐप एक्टिविटी पे चलते हैं, वही कीप एक्टिविटी वही है। देन दोस्तों यहाँ आने के बाद ये जो मेरा कीप एक्टिविटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था, क्योंकि जो मेरा अकाउंट है ना वो 18+ वाला है। ओके, तो इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। तो ये टर्न ऑफ। दोस्तों यहाँ कुछ प्राइवेसी पॉलिसी आई है, तो आप उसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। गॉट इट। तो ये जो है दोस्तों मेरा टर्न ऑफ हो चुका है। दोस्तों इसे टर्न ऑफ करने से क्या होगा ना, जो हमारा डेटा है ना वो एआई ट्रेनिंग में यूज़ होने से बच जाएगा। बट स्टिल गूगल 72 आवर्स के लिए आपके इस डेटा को स्टोर करके रखेगा फॉर सर्विस रीजंस, नॉट फॉर एआई ट्रेनिंग। दोस्तों आपको याद होगा कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसे गूगल ने जेमिनी को मैसेज, फ़ोन, इवन व्हाट्सएप के भी डेटा का एक्सेस दे दिया था। तो चलिए इस एक्सेस को बंद करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जेमिनी एप्लीकेशन पे आ जाना है। अगर आप वेब यूज़ कर रहे हो तो आप जेमिनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना। तो चलिए मैं जेमिनी के एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। देन आपको फिर से वही प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको उसमें चले जाना है। और दोस्तों वहाँ जाने के बाद आपको नीचे कम्युनिकेशन के सेक्शन में ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, मैसेज, फ़ोन और व्हाट्सएप। आप देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टर्न ऑन था, तो इसे मैं अभी टर्न ऑफ करूँगा। तो दोस्तों मैंने इसे टर्न ऑफ कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फीचर को टर्न ऑफ कर देने के बाद आप जेमिनी के कुछ फीचर्स नहीं यूज़ कर पाओगे। लाइक आप जेमिनी को कमांड देकर वॉइस कॉल्स नहीं कर पाओगे। आप जेमिनी को कमांड देकर किसी को मैसेज सेंड नहीं कर पाओगे। इवन आप जेमिनी को कमांड देकर व्हाट्सएप पर चैट नहीं भेज पाओगे, व्हाट्सएप पर किसी को कॉल्स नहीं कर पाओगे। ओके, और दोस्तों चलिए जानते हैं कैसे जेमिनी आपके डेटा का एक्सेस ले रहा था इन ऐप्स के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेमिनी ना डायरेक्टली आपके डेटा का एक्सेस नहीं ले सकता इन ऐप्स के थ्रू, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा व्हाट्सएप में ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगा हुआ है। और ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना, कुछ ऐसे वर्क करता है जैसे आपने चैट भेजा तो वो सामने वाला पढ़ पाएगा और आप पढ़ पाओगे। इवन जो सिस्टम में भी रहेगा ना, तो वो एज अ कोड वर्ड रहेगा, जिसे नॉर्मली किसी के लिए पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है।
बट हाँ दोस्तों, जेमिनी आपके डेटा का एक्सेस कुछ इस प्रकार लेगा, जैसे वो यूज़र इन्फॉर्मेशन से आपके डेटा का एक्सेस लेगा, वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से आपके डेटा का एक्सेस लेगा, और वो नोटिफिकेशंस के थ्रू आपके डेटा का एक्सेस लेगा। दोस्तों, अगर आप जेमिनी को कमांड देकर वॉइस कॉल्स नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, और व्हाट्सएप पे चैट्स नहीं भेजते हो, और व्हाट्सएप पे कॉल्स नहीं लगाते हो, तो दोस्तों आप चाहो तो इस फीचर को कंप्लीटली ऑफ भी कर सकते हो। दोस्तों, एक और सेटिंग आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप जेमिनी का यूज़ नहीं करते, इवन कोई भी एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ नहीं करते, और अपने डेली लाइफ में बहुत मिनिमल सा सर्च करते हो, तो दोस्तों आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको जेमिनी एप्लीकेशन पे आ जाना है। देन आपको अपने प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है। वहाँ पे दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा एक ऑप्शन है स्विच टू गूगल असिस्टेंट का, तो आपको उस पर आ जाना है। वहाँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा चूज़ योर डिजिटल असिस्टेंट फ्रॉम गूगल, और यहाँ दो ऑप्शन है, जेमिनी का और एक गूगल असिस्टेंट का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी डेली लाइफ में एआई का यूज़ नहीं करते और एक बहुत मिनिमल सा सर्च करते हो, तो आप इसे जेमिनी से हटा के गूगल असिस्टेंट पर शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसे जेमिनी से हटा के गूगल असिस्टेंट पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आई है, तो आप उसे एक बार केयरफुली पढ़ लेना। तो दोस्तों ये मेरा जेमिनी से हटकर गूगल असिस्टेंट पर शिफ्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जेमिनी खोल के। ये देखो, अभी जेमिनी का ये पहला इंटरफेस खुल गया, वेलकम टू जेमिनी, क्योंकि ये गूगल असिस्टेंट पे अब शिफ्ट हो गया है मेरा। दोस्तों, इस फीचर को टर्न ऑफ कर देने के बाद आप गूगल की तरफ से आने वाले जेमिनी का एडवांस एआई फीचर्स नहीं यूज़ कर पाओगे। और अगर आप एक मिनिमल से यूज़र हो, मिनिमल सा सर्च करते हो, तो आप गूगल असिस्टेंट की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको एडवांस एआई फीचर्स को यूज़ करना है, तो आप जेमिनी को भी यूज़ करते हो। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी ऑफ यूज़र में आते हो। अगर आपको एआई फीचर्स का यूज़ करना है, तो आप जेमिनी का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप एक मिनिमल से यूज़र हो, तो गूगल असिस्टेंट की तरफ जा सकते हो। ओके दोस्तों, इतना सब कर लेने के बाद आपको वापस से एक बार जेमिनी एप्लीकेशन के पास आना है, और जेमिनी के ऐप इन्फो में आपको जाना है, और वहाँ पे एक बार चेक कर लेना है आपको कि कहीं कोई परमिशन तो आपने नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे ऐप्स परमिशन में मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैंने इस ऐप को कोई परमिशन नहीं दिया है। यहाँ पे नो परमिशन अलाउड दिखा रहा है, तो आप भी एक बार इसे चेक कर लेना। दोस्तों, फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कंसर्न आप ये कर सकते हो। दोस्तों, आप टाइम टू टाइम गूगल जेमिनी के प्राइवेसी पॉलिसी से अपडेटेड रहना, क्योंकि दोस्तों आए दिन गूगल अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। दोस्तों, अगर आप एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो ना, तो एक अलग से सेपरेट गूगल अकाउंट बना लो, जिससे अपने पर्सनल डेटा को बिल्कुल भी लिंक्ड मत करना। ओके, तो दोस्तों जहां तक मुझे जानकारी थी वहां तक मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद।